हमारा भाईचारा टूट गया तो ये रिजर्वेशनें किसी काम की नहीं, क्योंकि खिता पीर पंचाल ने 47 देखा है, जंगें देखी हैं, हमने बर्बादियां आपके सामने ढांगरी हो गया, आपके सामने बीजी हो गया, आपके सामने बुद्धू। जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग जहाँ जीते जरूर 5 लोग जीते, लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये एक सर्कस के मदारी बन के रह जाएंगे। इनको कौन पूछता है? दिल्ली के अंदर कौन सुनता है इनको? क्या दिल्ली वालों के सामने जम्मू कश्मीर की भाजपा जो है, क्या ये अपनी बात रख सकी है, अपना व्यू पॉइंट रख सकी है? आज जम्मू की, आप कश्मीर की बात तो बाद में है, जिस जम्मू ने इनको 25 सीटें दी, जिस जम्मू ने इनको जिताया, आज उस जम्मू के साथ कितना भेदभाव हो रहा है इस बीजेपी के दौर में। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की लिखी जाएगी और जम्मू सूबे की लिखी जाएगी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इसका गुनाहगार माना जाएगा। आपके सामने लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, आपके सामने लोग, आप देखें मुलाजमों को जीपी फंड नहीं मिल रहा, सामने मुलाजमों की हालात क्या है, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। कौन सी बात आपके सामने डेली वेजेस सड़कों पे। 370 का फैसला भी आ चुका है और नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट भी उस पर आ चुका है। कोई भी ताकत नहीं है कि जो 370 को वापस लाएगा। मेरे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है सुरेंद्र चौधरी जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजीद बातचीत करेंगे चौधरी साहब से। चौधरी साहब, 370 का डिसीजन भी आ चुका है, कल मोदी जी का स्टेटमेंट भी आ चुका है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आने वाले टाइम में क्या राय अमल रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो राय अमल है वो आपने खुद फारूक साहब के मुंह से भी सुन लिया और उमर साहब ने भी इस पर स्टेटमेंट दे दी है। और रही बात कि बीजेपी क्या बोलती है, वो तो बीजेपी ने तो 2014 में ये भी कहा था कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रुपया देंगे। तो इसलिए जब आप ये बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत इसको वापस नहीं ला सकती, तो फिर हम कहते हैं फिर वो बयान सच्चे हैं या ये बयान सच्चा है उनका, इस पर फैसला आप खुद करें। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बीजेपी का पास्ट जो है, पास्ट से ही आप आगे जो माजी इनका है, माजी से आगे फ्यूचर सोच सकते हैं कि ये जो बात कहते हैं उस बात पे खुद ही मुकर जाते हैं। तो इसलिए आज अगर 370 है, ये जंग जारी रहेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी विज़न, अपनी सोच से हट जाएगी। ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी अपने विज़न, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी पे खड़ी थी और आज भी अपनी आइडियोलॉजी पे खड़ी है। किन मुद्दों को लेके आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? अब क्या मैनिफेस्टो रहेगा लोगों के लिए? कश्मीर ब्राउन्स की अगर बात करें, वहाँ पे डिफरेंट इशू है। खिते पीर पंचाल की अगर बात करें, वहाँ पे डिफरेंट इश्यूज़ है। जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट इश्यूज़। देखिए, जम्मू कश्मीर के आज जहाँ तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, वो दुनिया जानती है कि क्या मुद्दे हैं। मुद्दे तो खुद भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग जहाँ जीते जरूर 5 लोग जीते, लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये एक सर्कस के मदारी बन के रह जाएंगे। इनको कौन पूछता है? दिल्ली के अंदर कौन सुनता है इनको? क्या दिल्ली वालों के सामने जम्मू कश्मीर की भाजपा जो है, क्या ये अपनी बात रख सकी है, अपना व्यू पॉइंट रख सकी है? आज जम्मू की, आप कश्मीर की बात तो बाद में है, जिस जम्मू ने इनको 25 सीटें दी, जिस जम्मू ने इनको जिताया, आज उस जम्मू के साथ कितना भेदभाव हो रहा है इस बीजेपी के दौर में। और जब इतिहास लिखा जाएगा, जब हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की लिखी जाएगी और जम्मू सूबे की लिखी जाएगी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इसका गुनाहगार माना जाएगा। जम्मू के डोगरों के कल्चर की तबाही और सत्यानाश करने वाला बीजेपी को कहा जाएगा, यहाँ की जम्मू कश्मीर की बीजेपी को कहा जाएगा। वो तो कहते हैं हम 50 पार सीटें लेंगे। जम्मू के बेरोजगार बच्चों का जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इतनी बेरोजगारी नहीं जितना रेशियो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके लिए बीजेपी को कसूरबार ठहराया जाएगा। और जम्मू कश्मीर की बीजेपी का जहाँ ताल्लुक है, आज आपके सामने है, जो जितने भी ठेके हैं, चाहे वो पीएचई के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, बाहर के लोग ले रहे हैं। जितनी सड़कें हैं, जितनी टनलें बन रही हैं, बाहर के लोग ले रहे हैं। इवन के मुलाजम बाहर के लोग लग रहे हैं। जितने आपका ये शराब की दुकानें यहाँ खुली, गली गली और स्कूलों के बाहर और मंदिरों और मस्जिदों के बाहर जो शराब की दुकानें खुली, ये बीजेपी के दौर में खुली। वहाँ एक गाइडलाइन होती थी कि 500 मीटर तक कोई नहीं खुलेगा, बट आज खुल रही हैं। इसलिए जब भी इसके भी ठेकेदार अगर देखें आप, जम्मू कश्मीर के लोगों की वाइन शॉप की दुकानें छीन के उनको बेरोजगार करके बाहर के लोगों को आपने वाइन शॉपें दे दी, शराब के ठेके दे दिए। माइनिंग, बजरी का रेट क्या होता था, रेते का रेट क्या होता था, आज वो बजरी और रेते का क्या रेट है? पहली बात तो मिलता ही नहीं है। इसके ठेकेदार कौन है? बाहर के लोग। आज जितना भी जम्मू कश्मीर में ठेके दिए जा रहे हैं, उसको सबलेट किया जा रहा है। जम्मू के लोगों को तो भिखारी बना के रख दिया है इन्होंने।
आज जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आप लोगों ने तब तो डोल बजाए थे यहाँ पे जम्मू में जब 370 यहाँ से एब्रोगेट किया गया। देखिए ये किसी ने रोल नहीं बजाए, वो चंद लोग थे जो आज भी बजाते हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि 370 का फायदा क्या और नुकसान क्या है। 370 दिया किसने? महाराजा हरि सिंह ने दिया था ना, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थोड़ा दिया था। महाराजा ने क्यों दिया था 370 जम्मू कश्मीर को? इसलिए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी टेल हैंड पे स्टेट है हिंदुस्तान की, जो बॉर्डर की स्टेट है, और इस बॉर्डर पे बसती हुई स्टेट में जहां कोई रोजगार नहीं था, जहां लोगों की माली हालत नहीं थी, और 47 का एक बिछोड़ा हो चुका था, 47 का के बाद यहाँ पे एक जो माहौल बना, उस माहौल के अंदर लोग उजड़ के आए थे और उनकी ज़मीनें उनके पास नहीं थी, उनके पास कुछ रहने के लिए नहीं था, कुछ बिजनेस नहीं थी, कोई उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था ताकि बाहर का कोई लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में बड़ी अमीर स्टेटें हैं, उनके लोग कहीं यहाँ के ज़मीनें ना खरीद लें, यहाँ के लोगों की आके रोजगार को ना ले जाएं, तो इसलिए वो स्पेशल स्टेटस था। लेकिन आज में देखिए, आज रविंद्र रैना को पूछिए आप कि रविंद्र रैना साहब आप जवाब दीजिए, आपकी अपनी नौशहरा कंस्टिट्यूंसी जहाँ से आप पहले चुने गए थे, वहाँ जितने भी बैंक हैं, क्या वहाँ राजस्थान के बच्चे आके नहीं लगे? क्या यूपी और बिहार के बच्चे उन बैंकों में आके नहीं लगे? ये मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, उनको सवाल पूछिए। इसलिए हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे जैसे ये बीजेपी के, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लोग करते हैं, बट हम जो बात कहते हैं वो हकीकत में जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो इसलिए आप जो 50 पार की 50 पार की बात करते हैं, हम कहते हैं बीजेपी वालों को आप 90 पार हो जाओ भैया, अब 90 की 90 ले जाओ, इलेक्शन तो करवा लो। ये जम्मू के अंदर इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, जम्मू के लोग भूल जाएंगे, ये टोल प्लाजे भूल जाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में टोल प्लाजे लगा दिए गए, इन्होंने लगा दिए हैं। अब एक तो और अखनूर रोड पे लगने जा रहा है, खित्ता पीर पंचाल के लोगों को लूटने के लिए। ये अखनूर के पास हमने देखा होगा जगह बन भी गई है, वहाँ फर्श डाल दिया उन्होंने, सजा दिया, बस वो बैंड और बाजे बजने वाले हैं, बस वहाँ भी एक टोल प्लाजा। जम्मू शहर को चारों तरफ से आपने घेर लिया टोल प्लाजों के साथ, ना कोई सांबा जा सकता है, ना कोई अखनूर जा सकता है, और ना कोई आपका उधमपुर में जा सकता है। तो हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर में? एनसी किस तरह से हालातों को देखती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके सामने बेरोजगारी है, आपके सामने लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, आपके सामने लोग, आप देखें मुलाजमों को जीपी फंड नहीं मिल रहा, आपके सामने मुलाजमों की हालात क्या है, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। कौन सी बात आपके सामने? डेली वेजेस सड़कों पे हैं, आपके सामने एनवाईसी के सड़कों पे हैं, आपके सामने रहबरे जराज सड़कों पे है, रहबरे खेल सड़कों पे है। कौन सा डिपार्टमेंट सड़कों पे नहीं है, या कौन सा बेरोजगार बच्चा सड़कों पे नहीं है? स्कैंडल पे स्कैंडल हो रहे हैं, आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है दूसरे दिन उसका स्कैंडल हो जाता है। तो इसलिए कौन से मुद्दों की कमी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कराएं एक बार। और मुद्दे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुद्दे नहीं देने, मैनिफेस्टो हम नहीं देने, लोगों के पास मैनिफेस्टो है, लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बना लिया है कि इनको क्यों हराना हमने, इसकी वजूहत क्या है हराने की भारतीय जनता पार्टी को। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, खत्ते पीर पंचाल में पिछले 1.5-2 साल से एक गरमाया हुआ मुद्दा है जो गुजर और पहाड़ियों के दरमियान एक इशू बन चुका है, शेड्यूल ट्राइब को लेके। सुरेंद्र चौधरी पर्सनली किस तरह से उस इशू को देख रहे हैं? देखिए, जो मर्जी हो, खित्ता पीर पंचाल का भाईचारे को कोई तोड़ नहीं पाएगा। खित्ता पीर पंचाल का चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो बौद्धिस्ट है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे नॉन पहाड़ी है, सारे मिलजुल के रहते हैं। और हमेशा ये हमारी विरासत हमें बुजुर्गों से मिली हुई है, और हमेशा खित्ता पीर पंचाल ने बड़ा बुरा दौर देखा हुआ है। 47 हमने देखी, 71 की जंग हमने देखी, आपकी 99 की करगिल वार हमने देखी, जितनी भी पाकिस्तान की शैलिंग यहाँ पे हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब भी कोई मनमुटाव होता है, जो शैलिंग होती है, वो फायरिंग खित्ता पीर पंचाल ने देखी है। हमारे हौसलों को कोई डगमगा नहीं सकता। हम जो खित्ता पीर पंचाल के लोग बहादुर लोग हैं। ये अगर पाकिस्तान के गोलों से नहीं डरे तो ये छोटी सी लड़ाई है, इससे कोई डरने वाला नहीं, इससे कोई भाईचारा इनका टूटने वाला नहीं। लाख कोशिशें ये कर लें, खित्ता पीर पंचाल का भाईचारा हमेशा बरकरार रहेगा। वहाँ का हिंदू, वहाँ का मुसलमान, वहाँ का पहाड़ी, वहाँ का नॉन पहाड़ी हमेशा इकट्ठे रहेंगे और एक ही चूल्हे पे खाना खाते हैं। विरासत में हमें एक चूल्हा मिला हुआ है, एक तंदूर मिला है, वही चूल्हा वही तंदूर हम जलाएंगे, उसी पे खाना खाएंगे। कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे पीर पंचाल से, आपको बोल दिया ना, उनको डिटेन किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ी लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी का पर्सनल ओपिनियन। मैं क्या कह रहा हूँ, जेलें किसी मसले का हल नहीं है, थानों में डाल के किसी मसले का हल नहीं किया जाता। ये जुल्म जोर की चक्की चलने वाली नहीं है भाई। ये यहाँ अंग्रेज आए तो वो नहीं चला सके, जो आज हैं ये कौन से चला लेंगे। एक दिन इंसाफ होगा, एक दिन वो वक्त आएगा, ये जेलों के
बड़े बड़े जेलों के दीवारें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए ये मसला कुछ नहीं है, वहाँ मसला जो हमारा भाईचारा है, जैसे मैंने आपको कहा, भाईचारा तो है, वो कायम रहना चाहिए, मगर जो इशू बना हुआ है एसटी को लेके, जो पहाड़ी डिजर्व कर रहे हैं, आपके दिल में क्या है मैं जानता हूँ अच्छी तरह, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि सुरेंद्र चौधरी इतना जानता है, क्योंकि मुझे लोग सुनते हैं, मैं देखते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी एक बात से कहीं कोई गलत एक मैसेज जाए, इसलिए मैं यही कहूंगा। बिल्कुल मैं मानता हूं, मगर लीडर्स चुप है, पीर पंचाल के जितने लीडर इस इशू को लेके वो चुप है। नहीं, कोई चुप नहीं है, लीडर कोई चुप नहीं। लीडर चाहते हैं हर कौम को जो हिस्सा वो मिलना चाहिए, हर कौम जिसका जो हिस्सा है उसको बना रहना चाहिए। इसमें तो लीडरों की कोई बात नहीं है। लीडर देखो, लीडर हमेशा इंसाफ की बात करेगा। हम जहां तक ताल्लुक है, मैंने एक सबसे पहले बात कहा है, ये अगर हमारा भाईचारा टूट गया तो ये रिजर्वेशनें किसी काम की नहीं है, क्योंकि खिता पीर पंचाल ने 47 देखा है, जंगें देखी हैं, हमने बर्बादियां देखी हैं। आपके सामने ढांगरी हो गया, आपके सामने बीजी हो गया, आपके सामने बुद्दुल हो गया, कितनी एग्जाम्पलें मैं आपको दूं। इसलिए हमारा मसला ये कि खिता पीर पंचाल का कि मसले जो मर्जी सामने खड़े हो जाएं, हमारा भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। और मैं खिता पीर पंचाल के नौजवानों से कहूँगा, चाहे किसी भी कौम, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अपने भाईचारे को हमेशा कायम रखो। हमारे बुजुर्गों की जो देन है, जो हमारा साझा चूल्हा है, इसको बरकरार रखो, इसको कभी तोड़ने की कोशिश मत करो। आपको लाख कोशिशें की जाएंगी कि आपके भाईचारे को तोड़ा जाए, लेकिन खिता पीर पंचाल का भाईचारा हम कभी टूटने नहीं देंगे। थैंक यू। बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी, इनसे हमने बात की थी। मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ।